हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का पिनाकल कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी के बीच पिनाकल पब्लिकेशन की 65 प्लस पीसीएस एमसीक्यू बुक के वीडियो सॉल्यूशन के साथ एसएससी के सभी प्रीवियस क्वेश्चन जो है वो इस बुक में शामिल किए गए हैं भाई। और इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में जो है ये बुक आप सबके लिए अवेलेबल है। चैप्टर वाइज बुक रहने वाली है और हम लोग जो है भाई जैसा मैंने आप सबसे कहा इसका वीडियो सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। तो उसी टॉपिक पे आते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। और एंशिएंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास, प्री हिस्टोरिक एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी प्रागैतिहासिक और सिंधु घाटी सभ्यता से हमारा टॉपिक चल रहा था। और 275 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहले अपनी क्लास में पढ़ चुके हैं। 276 से आज अपनी क्लास को हम लोग यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। Who among the following had invaded India in 712 AD? निम्नलिखित में से किसने 712 ईस्वी में जो है भारत पर हमला करा था, भारत पे आक्रमण करा था। जब इन्वेडेड इंडिया पढ़ के आते हैं यानी भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुए थे उनसे क्वेश्चन पूछा गया है 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम है पहला ऑप्शन, कुतुबुद्दीन ऐबक है, मोहम्मद गजनी है और मोहम्मद गोरी है। आप सबको याद होगा मोहम्मद गोरी के साथ हम लोग बैटल ऑफ तराइन पढ़ के आते हैं। बैटल ऑफ तराइन 1191 में तराइन का पहला युद्ध होता है, फर्स्ट बैटल होती है। इसमें जो है भैया पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, या कई बार तो आपने देखा होगा पृथ्वीराज थर्ड लिखा होता है। पृथ्वीराज चौहान की इसमें जीत होती है। और 1192 का युद्ध होता है, सेकंड बैटल दूसरा, इसमें मोहम्मद गोरी की जीत होती है। मोहम्मद गोरी की, ये तो मोहम्मद गोरी से संबंधित हुआ। एक युद्ध इसका और पढ़ के आते हो 1194 बैटल ऑफ चंदावर, चंदावर का युद्ध पढ़ के आते हैं, बैटल ऑफ चंदावर। जिसमें जो है भैया मोहम्मद गोरी किसे हराता है, जयचंद को हराता है। जयचंद जो है वो गढ़वालों का एक शासक हुआ था, गढ़वाल रूलर पढ़ के आते हो। जयचंद की हार होती है इसमें, मोहम्मद गोरी इस युद्ध में जीत जाता है। अब 712 का पूछा हुआ है यहाँ पे। मोहम्मद गजनी का आप सब पढ़ के आते हैं, तो इसने भैया 1000 से लेके 1027 तक जो है कुल 17 बार भारत पर आक्रमण करा, 17 बार जो है ये हमला करा था। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पढ़ के आते हो आप, सोमनाथ का हमला है ना, सोमनाथ मंदिर पे जो इसने करा था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये गुलाम था मोहम्मद गोरी का, स्लेव लिख देते हैं, स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी। तो कई बार चीजें जो है वो ऑप्शन से बहुत आसानी से एलिमिनेट हो जाती हैं। मोहम्मद गोरी का स्लेव था, जो स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर भी होता है, स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। इसको जो है मामलूक वंश भी कहा गया है, मामलूक या इलबारी वंश के नाम से भी। तो इलबारी वंश का पहला शासक भी इसमें पूछा गया है, तो आप इसे कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ है, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करा और सिंध प्रांत पर विजय प्राप्त करी थी, सिंध प्रांत पर विजय प्राप्त की थी भाई। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन ए जो होगा हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस सिंध का प्रांत आप सब देख सकते हैं 700 AD में जो है चाचास के ये नियंत्रण में था, और 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम इस पर हमला करता है और सिंध प्रांत पर जो है अपना अधिकार कर लेता है। मैप से थोड़ी चीजें क्लियर होती चलेंगी और हम लोग इसको बातचीत करते चलेंगे भाई। यहाँ शासक आप सब देख सकते हैं किस किस का यहाँ पे शासन रहता है। ठीक है, चलो अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे, फिर हम लोग यहाँ पे क्या ऑप्शन को भी एक्सप्लेन करते चलेंगे साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। Which of the following system of Delhi Sultanate had a influence on the Bahmani and Vijayanagar kingdom? दिल्ली सल्तनत की निम्नलिखित में से किस प्रणाली या व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों पर प्रभाव दिखता है? वालिज, चहलगानी, बेटिकची और इक्तादारी प्रणाली। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इक्तादारी प्रणाली। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ डी सही हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है वो 1336 ईस्वी में होती है। कौन करते हैं, दो भाई हरिहर और बुक्का, हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा जो है भाई स्थापना की जाती है विजयनगर साम्राज्य की, और अपने पिता संगम के नाम पर जो है भाई ये संगम राजवंश की स्थापना करते हैं, संगम। और जहां तक बहमनी की बात है,
बहमनी राजवंश की स्थापना 1347 में की जाती है हसन गंगू के द्वारा। हसन गंगू के द्वारा जो है बहमनी साम्राज्य की स्थापना की जाती है। गुलबर्गा को कैपिटल बनाया जाता है। गुलबर्गा जो है भैया इसकी वंश में राजधानी रही थी, गुलबर्गा, और कैपिटल के रूप में इसने अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से शासक बनता है। अलाउद्दीन बहमन शाह, ठीक है। ये 1347 और 1336 जो दो समय आप सब देख पा रहे हैं, इस समय दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासक था? तो आप कहोगे तुगलक वंश का शासन था। तुगलक डायनेस्टी का शासन चल रहा था। और तुगलक वंश का शासन कब से कब तक रहता है? तो 1320 से लेके 1398 तक तुगलक वंश का शासन रहता है। इसमें बीच में जैसा गयासुद्दीन तुगलक जो है इस वंश का संस्थापक हुआ और वह 1320 से 1325 तक शासन करता है। और फिर बारी आती है मोहम्मद तुगलक की। मोहम्मद तुगलक का जो शासन है ये 1325 से लेके 1351 तक रहता है और इसी बीच की ये बात हो रही है। एकतादारी जो प्रणाली है, अगर आप सबसे पूछे कि इसको स्टार्ट किसने करा था तो नाम से ही पता चलता है, आई से एकता और ऐसे ही पढ़ के आओगे, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है वो इसको स्टार्ट करता है। फिर भैया इसको बंद कौन कर देता है? तो आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसे बंद कर दिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी इसे बंद कर देता है। और इसे फिर से अगर पूछे आप सबसे कि रीस्टार्ट कौन करता है, इसे रीस्टार्ट जो करता है भैया फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है इसे रीस्टार्ट करता है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा एकता प्रणाली को जो है रीस्टार्ट किया जाता है। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा इन चीजों को डिटेल में पढ़ते चलिएगा और आगे बढ़ाएंगे फिर क्लास। ऑप्शन डी जो होगा हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। दीवान-ए-अर्ज was essentially the department of डैश अंडर दिल्ली सल्तनत। दीवान-ए-अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन डैश का एक विभाग था। एक वित्तीय विभाग था, राज दरबार समारोह था, सैन्य विभाग था या फिर शाही कारखाना था। तो दीवान-ए-अर्ज जो है भैया वो किससे संबंधित एक विभाग हो गया था? एक मिलिट्री सर्विस से रिलेटेड सैन्य विभाग था। अगर हम लोग दिल्ली सल्तनत में मैं आप सबसे कहूं कि 3 डिपार्टमेंट भाई, पहला सैन्य विभाग जो है मिलिट्री सर्विस, सैन्य विभाग यानी मिलिट्री सर्विस की जो है स्थापना किसने करी थी? ये ध्यान रखोगे भाई आप, इसको एक विभाग के रूप में जो है वो कौन स्थापित करता है। दूसरे नंबर पे जो है फाइनेंस का ध्यान रखोगे, फाइनेंस यानी हिंदी में कहेंगे वित्त विभाग की स्थापना जो है वो कौन करता है? वित्त विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? और तीसरे नंबर पे सैन्य हो गया, वित्त हो गया है, और एक है कृषि के लिए जो है कृषि विभाग जो है इसकी स्थापना किसने करी थी सल्तनत काल में? तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सैन्य विभाग की स्थापना जो है गयासुद्दीन बलबन के द्वारा की जाती है। बलबन जो गुलाम वंश का एक शासक रहता है और ये 1266 से लेकर 1287 तक शासन करता है। वित्त विभाग की स्थापना अगर आप सबसे पूछे तो अलाउद्दीन खिलजी करता है। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये वित्त विभाग की स्थापना करता है। इसका शासन अगर आप सबसे पूछे तो आप कहेंगे 1296 से लेकर 1316 तक जो इसका शासन रहता है। कृषि विभाग जो अमीर कोही के नाम से जाना गया, इसकी स्थापना अगर आप सबसे पूछे तो मोहम्मद बिन तुगलक करता है। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कृषि विभाग की स्थापना की जाती है, जिसका शासन अगर आप सबसे पूछे कि कब से कब तक रहा तो 1325 से लेके 1351 तक भाई इसका शासन रहा। 1325 से लेके 1351 तक इसका शासन रहता है। यहाँ मार्क कर देंगे आप लोग ऑप्शन सी दीवान-ए-अर्ज को लेकर। नेक्स्ट पे आ जाओ, इसके बाद फिर आगे बढ़ाएंगे। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। Who among the following was the head of दीवान-ए-इंसा डिपार्टमेंट अंडर द दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किसके अधीन दीवान-ए-इंसा विभाग का प्रमुख था? दबीर-ए-खास, बरीद-ए-मुमालिक, अमीर-ए-दाद और वकील-ए-सदर। तो कौन सा विभाग जो है भैया दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान-ए-इंसा विभाग था, किसके अधीन था? तो ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। तो ये था दबीर-ए-खास। दबीर-ए-खास तो दिल्ली सल्तनत के अंदर हेड ऑफ द दीवान-ए-इंसा, दीवान-ए-इंसा का। अब अगर आप सबसे पूछा जाए यहाँ पे जैसे वकील-ए-दर अगर पूछा जाए तो आप कहोगे शाही घराने का नियंत्रण हो गया था इनके पास, वकील-ए-दर, रॉयल फैमिली।
शाही घराने का नियंत्रण। अमीर दाद से अगर आप सबसे पूछा जाए तो ये बताइएगा ये कौन होता था अमीर दाद? ये कानून अधिकारी था। अमीर दाद जो है ये कानून अधिकारी। अमीर दाद किस रूप में ध्यान रखो? कानूनी अधिकारी। और बरीद में अगर आप सबसे पूछे तो ये सूचना और गुप्तचर में हो गया है। दिल्ली सल्तनत में सूचना एवं गुप्तचर, सूचना एवं गुप्तचर ध्यान रखेंगे। जबकि दबीर एक खास जो है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन थे? दीवाने इंसा वाले। चलिए आगे बढ़ाते हैं फिर क्लास। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ। He was a Delhi Sultan who started the practice of Sijda and Pabos in the court. Who was he? वो दिल्ली का सुल्तान था जिसने दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की थी। वो कौन था? 26 जुलाई 2023 थर्ड शिफ्ट में एक क्वेश्चन जो आप सबसे पूछा जा चुका है। सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत करता है भैया, थोड़ा इमेज से भी क्लियर कर लो जरा। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का शासन, ये तुगलक वंश का शासन था, शासक था। 1351 से लेकर 1388 तक शासन करता है। गयासुद्दीन बलबन ये गुलाम वंश का शासक था, ये 1266 से लेकर 1287 तक शासन करता है। इल्तुतमिश ये भी गुलाम वंश का शासक था, ये 1211 से लेकर 1236 तक शासन करता है। इब्राहिम लोदी जो है ये 1517 से लेकर जो है भैया 1526 तक शासन करता है। सल्तनत काल का अंतिम शासक, लोदी वंश का भी अंतिम शासक और सल्तनत काल का पहला शासक जो युद्ध स्थल में मारा गया था बाबर के साथ पानीपत के पहले युद्ध में। तो सुल्तान कौन था जिसने सजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत करी थी? ये था गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे इसका बी सही आंसर हो जाएगा। नवरोज उत्सव मनाने की शुरुआत भी इसने करी थी। नवरोज उत्सव की शुरुआत भी इसके द्वारा की गई थी, बलबन के द्वारा। बलबन ने ही जो है वो सैन्य विभाग की स्थापना की थी भाई। सैन्य विभाग किसने स्थापित करा था? तो बलबन ने ही सैन्य विभाग की स्थापना करी थी। और स्थायी सेना की नींव किसने रखी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगर आप सबसे पूछे स्थायी सेना, परमानेंट आर्मी, स्थायी सेना की नींव जो है वो किसने रखी थी? तो आंसर करिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। स्थायी सेना की नींव रखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने भाई। अलाउद्दीन खिलजी आप सबको बता दिया है 1296 से लेकर 1316 तक जो है इसका शासन रहता है। स्थायी सेना, स्थायी सेना यानी स्थायी सेना के साथ फिर वित्त विभाग की भी इसने स्थापना की। फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट की स्थापना इसने करी थी, ठीक है, वित्त विभाग। चलिए आगे बढ़ाएं फिर क्लास को। बलबन सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ। नेक्स्ट पे आ जाओ। द टॉम्ब ऑफ रजिया सुल्तान इन द स्टेट ऑफ हरियाणा इज मेड ऑफ विच बिल्डिंग मटेरियल? हरियाणा राज्य में रजिया सुल्तान का मकबरा किस निर्माण सामग्री से निर्मित है? हरियाणा सुल्तान में स्थित है भैया, आप सब यहाँ से देख सकते हैं। रजिया सुल्तान लाल बलुआ पत्थर नहीं है, ग्रेनाइट नहीं है, संगमरमर नहीं है, तो किससे बना हुआ भैया? रजिया सुल्तान से 2 पॉइंट याद कर लो जरा। ये फर्स्ट मुस्लिम वोमेन रूलर थी, पहली महिला मुस्लिम शासिका थी ये। दूसरे नंबर पे याद रखोगे यहाँ से इनका शासन जो है भैया 1236 से लेके 1240 तक रहता है। 13 अक्टूबर 1240 को कैथल के समीप डाकुओं ने जो है भैया इनकी हत्या कर दी थी और कैथल में इनका मकबरा है। फर्स्ट वोमेन है साउथ एशिया की जिनका टॉम्ब है, मकबरा है। फर्स्ट वोमेन जिनका मकबरा भी स्थित है। और ये रजिया सुल्तान जो है वो किसकी बेटी थी? तो ये इल्तुतमिश की बेटी थी। डॉटर किसकी थी ये? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। और लाल बलुआ पत्थर से नहीं है, ग्रेनाइट से नहीं है, संगमरमर से नहीं है, बैक्ड ब्रिक से है। ये पकी हुई ईंटों के साथ जो है रजिया सुल्तान का मकबरा बना हुआ है। तो ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का डी सही आंसर हो जाएगा। रजिया सुल्तान का मकबरा पकी हुई ईंटों के साथ बना हुआ है, बैक्ड ब्रिक्स हो जाएगा भाई, ठीक है। कैथल में है ये, हरियाणा की कैथल में स्थित है। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद फिर हम लोग। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द सिल्वर टंका एंड द कॉपर जितल, द 2 बेसिक कॉइन ऑफ द सल्तनत पीरियड? निम्नलिखित में से किसने सल्तनत काल के 2 मूल सिक्के चांदी का टंका और जो है आपका कॉपर का, तांबे का जीतल चलवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, इब्राहिम लोदी और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो भैया किसने चलवाया था बताओ जरा। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये किस वंश से था? तो नाम से पता चलता है ये खिलजी वंश से था भाई। अगर आप सबसे पूछे कि डायनेस्टी कौन सी थी तो खिलजी डायनेस्टी का शासक था ये
और इसका शासन कब से कब तक रहता है? खिलजी डायनेस्टी का शासक था, 1296 से लेकर 1316 तक रहा था। इल्तुतमिश का मैंने पहले ही आप सबसे, मैं बार बार इसे लिख रहा हूँ ताकि लास्ट तक जाते जाते जैसे ही सल्तनत काल टॉपिक हमारा कंप्लीट हो, आप सबके माइंड में जो इनके एज हैं वो सारे के सारे भैया डेट वाइज ईयर वाइज सारे कंप्लीट हो जाएं। 1211 से लेके 1236 तक रहता है। इब्राहिम लोदी जो है ये 1517 से लेके 1526 तक रहता है। कुतुबुद्दीन ऐबक शासक करता है भैया 1206 में गुलाम वंश की स्थापना के साथ, क्योंकि मोहम्मद गौरी अपना विजित जो प्रदेश जो था वो अपना जीते हुए जो भी प्रदेश थे वो अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर अपने देश वापस लौट जाता है। और ये सिक्के चलवाए थे किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश जो है, एक तो पहले ही बताया, ये इक्ता प्रणाली को स्टार्ट करता है, इक्ता प्रणाली को। दूसरा जो है ये कैपिटल जो राजधानी थी लाहौर उसको दिल्ली लेके आता है। लाहौर से राजधानी कहाँ लेके आया था? ये दिल्ली। तीसरा जो है ये अपनी अधूरी जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को अधूरा छोड़ा था उसको पूरा करवाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था गुलाम, कुतुब मीनार को पूरा करवाता है। कुतुब मीनार कंप्लीट करवाई थी, कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करने का काम करता है। और दो सिक्के आप सब यहाँ से देख सकते हैं भाई, कॉपर का जितल हो गया है और सिल्वर का टंका इसमें स्टार्ट करा। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं क्लास को, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। फिर इसके बाद, ड्यूरिंग द सल्तनत ऑफ दिल्ली द टर्म उलेमा वाज एसोसिएटेड विद। दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध जो है वो किससे था? पहला ऑप्शन है लॉन थियोलोगियंस एंड ज्यूरिस्ट, विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री। कमांडर इन चीफ, प्रमुख कमांडर। पोस्टल ऑफिसर, डाक अधिकारी। और विलेज रेवेन्यू ऑफिसर, ग्राम राजस्व अधिकारी। तो आमलक के नाम से पढ़ के आकर रेवेन्यू ऑफिसर जो था वो, तो जो उलेमा होते थे वो लॉन थियोलोगियंस एंड ज्यूरिस्ट होते थे, विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्रियों को ऐसा कहा गया है। तो ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे इसका ए सही आंसर हो जाना है, ऑप्शन ए। ठीक है भैया, आगे बढ़ाओ, फिर नेक्स्ट पे आओ। हौज ए सुल्तानी वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय डैश। हौज ए सुल्तानी का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी, बाबर और अकबर। इल्तुतमिश, बाबर और अकबर तो है भैया, ये किस वंश के शासक हो गए दोनों? ये मुगल शासक थे, ये मुगल थे। बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी। 1526 से लेके 1530 तक शासन रहता है इसका, 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, यानी ये कौन था भैया? मुगल वंश का संस्थापक, आप लोग पढ़ के आते हैं, मुगल वंश का संस्थापक। अकबर जो है इसका शासक बाबर के बाद हुमायूं राजा बनता है, उसके बाद अकबर राजा बनता है। 1556 से लेके 1605 तक इसका शासन रहता है। और इल्तुतमिश हम लोग पढ़ के आ चुके हैं। अब आता है सिकंदर लोदी की, जो हौज सुल्तानी का निर्माण करवाता है। गजे सिकंदरी का प्रचलन भी इसने करा था। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे बी सही होगा। सिकंदर लोदी जो है, जैसा नाम से पता चल रहा है, ये लोदी डायनेस्टी का शासक था, ये लोदी वंश का शासक था। इसका शासन कब से कब तक रहता है? तो आप आंसर करोगे कि भैया लोदी वंश का शासन अगर पूछे सबसे पहले तो इनका शासन कब से कब तक रहा था भैया? 1451 से लेके 1526 तक रहता है। और सिकंदर लोदी का शासन जो है वो 1489 से लेके 1517 तक रहता है, सिकंदर लोदी। क्योंकि इस वंश में, इस वंश का फाउंडर अगर आप सबसे पूछे ना, लोदी वंश का फाउंडर कौन था, तो फाउंडर था बहलोल लोदी। फाउंडर कौन था? बहलोल लोदी जो है इस वंश का फाउंडर था। इसका शासन कब से कब तक रहता है? तो 1481 से लेके जो है भैया 1489 तक इसका शासन रहता है। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय भी इसे जाता है। दिल्ली पर जो है फर्स्ट अफगान स्टेट की स्थापना का श्रेय भी इसे ही जाता है, बहलोल लोदी को। चलिए आगे बढ़ाते हैं फिर हम लोग क्लास को। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट 285 नंबर क्वेश्चन देखो जरा, 285 नंबर क्वेश्चन है। Who among the following was the daughter of Iltutmish, a ruler of slave Mamluk dynasty? निम्नलिखित में से कौन सा गुलाम, जैसा मैंने आप सबसे कहा ना कई बार, ये भी पेपर में लिखा आता है कि मामलूक वंश का पहला शासक कौन था, या इलबारी वंश भी बोल देगा, इस वंश का पहला शासक जो है वो कौन था, इलबारी वंश का पहला शासक कौन था?
तो गुलाम मामलुक वंश के शासक इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की बेटी कौन थी? कुबरा नरजई, हरखां, रजिया सुल्तान और सफीका जियाजी। तो ये मैं पहले आप सबको बता चुका कि कौन बेटी थी भाई? रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की डॉटर थी। रजिया सुल्तान का शासन जो है वो 1236 से लेके 1240 तक रहता है। अल्तुनिया के साथ शादी होती है। 13 अक्टूबर 1240 को जो है भाई इसकी कैथल के समीप डाकुओं के द्वारा हत्या कर दी जाती है और कैथल में ही इसका मकबरा स्थित है। मकबरा भी कैथल में है और मकबरा जो है वो बैक्ड ब्रिक से बना हुआ है, यानी पकी हुई ईंटों के साथ है। बैक्ड ब्रिक से जो है भाई मकबरा बना हुआ है, पके ईंटों के साथ जो है मकबरा है। रजिया सुल्तान 1236 से लेके 1240 तक पहली महिला मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ फिर इसके बाद। नेक्स्ट देखो, एक सेकंड रुकना भाई। चलिए देखिएगा 285 है। Who among the following was daughter of Iltutmish, ruler of Slave Mamluk dynasty? निम्नलिखित में से कौन गुलाम मामलुक वंश के शासक इल्तुतमिश की बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी कौन थी भाई? तो रजिया सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश की बेटी थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? इसका सी सही आंसर हो जाएगा। इसका शासन कब से कब तक रहता है? तो 1236 से लेके 1240 तक शासन रहता है। 13 अक्टूबर 1240 को जो है कैथल के समीप डाकुओं ने इनकी हत्या कर दी थी। कैथल में ही है रजिया सुल्तान का मकबरा। अभी आपने देखा मकबरे से भी क्वेश्चन पूछा है एसएससी ने, ये मकबरा जो है वो किन से बना हुआ था? तो ये बैक्ड ब्रिक से बना हुआ है, यानी पकी हुई ईंटों के साथ जो है मकबरे का निर्माण किया गया है। ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अंडर द दिल्ली सल्तनत ए रिलीजियस टैक्स दैट वाज इम्पोज्ड ऑन द वेल्थी एंड रिच मुस्लिम इन इंडिया। दिल्ली सल्तनत के अधीन भारत में धनवान मुसलमानों पर एक धार्मिक कर जो है वो लगाया गया था, वो क्या था? फिरूज, मामलूक, जकात और किस्मत। तो क्या कहा भाई? जकात कर जो है ये होता था जो धनवान मुस्लिमों पर लगाया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? सी सही आंसर हो जाएगा। इसको समाप्त किसने कर दिया था अगर आप सबसे पूछा जाए तो सिकंदर लोदी ने इसे समाप्त कर दिया था। सिकंदर लोदी जो है भैया इसने इसे समाप्त कर दिया था, इस टैक्स को, सिकंदर लोदी के द्वारा। अगर आप सबसे पूछा जाए खराज नाम से जो टैक्स है वो किस पर लगता था, तो खराज एक भूमि कर के रूप में आप याद रखेंगे। किस रूप में हो गया? भूमि कर में। एक पूछा जाता है खुम्स, ये युद्ध में लूट के माल पर था भाई, युद्ध में लूट के माल पर जो लूटा जाता था भाई। यहाँ हमारा ऑप्शन जो होगा वो जकात सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाओ, इन विच ईयर वॉज रजिया रिमूव फ्रॉम द थ्रोन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? 1244 में, 1240, 1238 और 1236। 1236 में तो शासिका बनती है ना, 1236 में तो ये शासिका बनी थी भाई, शासिका बनती है 1236 में तो, ठीक है। 1240 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1240 में तो 44 का तो मतलब ही नहीं है ना। तो 1240 में ही जो है भैया इनको दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से हटा दिया जाता है तुर्क के जो अमीर जो सरदार थे उनके द्वारा, और अल्तुनिया के साथ जो फिर इनकी शादी भी होती है। वापस से सत्ता पाने की कोशिश भी करते हैं लेकिन नहीं कामयाब हो पाते। Who was the first female Muslim ruler of India? भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? टेबुनरिसा, रजिया सुल्तान, चांद बीबी और जहांआरा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन हो गया है। रजिया सुल्तान जो है वो भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी, जो किस वंश से थी? तो आप कहेंगे ये स्लेव डायनेस्टी, यानी गुलाम वंश की शासिका थी। और गुलाम वंश का शासन 1206 से लेके जो है 1290 तक रहता है। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश का शासन रहता है। पूरे अगर दिल्ली सल्तनत को आप पढ़ के आते हैं तो जीके का पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो मैंने कहा भैया ये थोड़ा तसल्ली से पढ़ना है। यहाँ जी से मतलब हिंदी वाले देखेंगे गुलाम वंश हो गया, जी से गुलाम वंश, और इंग्लिश में कह दोगे आप यहाँ स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी। यहाँ के से मतलब क्या हो गया है? के से है खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी। टी से क्या हो गया भैया? टी से है तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी।
एस से ध्यान रखोगे, एस से हो गया है आपका सैयद डायनेस्टी, और एल से जो है वो है आपका लोधी डायनेस्टी, भाई लोधी वंश से संबंधित। ठीक है, गुलाम वंश का शासन जो है ये 1206 से लेके 1290 तक रहता है। खिलजी वंश का शासन जो है ये 1290 से लेके 1320 तक रहता है। तुगलक वंश का शासन जो है वो 1320 से लेके 1398 तक रहता है। 1398 में भारत पर किसका हमला होता है? तो तैमूर का आक्रमण हुआ था। और एक क्वेश्चन एसएससी पूछता है कि तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण करा था तो निम्नलिखित में से किस वंश का शासन लगभग समाप्त हो गया था? तो तुगलक वंश का शासन समाप्त हो गया था। तैमूर का ही सेनापति खिजर खान 1414 में जो है भाई सैयद वंश की स्थापना करता है। लोधी वंश जो है इसका शासन फिर कब से कब तक रहा? 1451 से लेके 1526 तक जो है लोधी वंश का शासन रहता है। और ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ भाई, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बी सही हो गया है। नेक्स्ट पे आओ इसके बाद फिर, हु कंपोज्ड तबाकत नसरी इन द दिल्ली सल्तनत पीरियड? दिल्ली सल्तनत काल में तबाकत नसरी की रचना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? तबाकत नसरी हसन निजामी, आमिर खुसरो, मिनहाज ए सिराज के द्वारा, जियाउद्दीन बर्नी? तारीख फिरोज शाही की रचना करता है जियाउद्दीन बर्नी। तारीख फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी करता है। और मिनहाज ए सिराज की रचना जो है भाई ये तबाकत नसरी की रचना किसने की थी? तो मिनहाज ए सिराज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमीर खुसरो जो है वो दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों के दरबार में रहते हैं। दिल्ली सल्तनत में 7 जो है 7 राजाओं के दरबार में रहते हैं, राजाओं के दरबार में रहते हैं। तोते हिंद के नाम से इनको जाना जाता है। तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में भी इनका नाम आता है। और भारत में कव्वाली के जनक भी इन्हें कहा जाता है। तबला और सितार और कव्वाली के जनक के साथ आप सब इनका नाम याद रखेंगे। तोते हिंद के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं इसके बाद हम लोग। जफर खान वॉज ए फेमस जनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? जफर खान जो है वो दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का, इल्तुतमिश का, मोहम्मद बिन तुगलक का, बलबन का? तो ये जो है भैया अलाउद्दीन खिलजी का, जफर खान अलाउद्दीन खिलजी का जो है एक सल्तनत काल में इसका एक प्रसिद्ध सेनापति था। एक मीर काफुल का भी नाम ध्यान रखोगे। इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक और बलबन। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का शासक था। बार बार याद करना चाहो तो कर सकते हो। 1296 से लेकर 1316 तक शासन रहता है इसका। इल्तुतमिश का शासन जो है 1211 से लेकर 1236 तक रहता है। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन जो है वो 1325 से लेकर 1351 तक रहता है। बलबन का शासन जो है वो गुलाम वंश का शासक था, 1287 तक रहता है, 1266 से लेकर बलबन का शासन। सैन्य विभाग की स्थापना बलबन के द्वारा की गई थी। और वित्त विभाग की स्थापना जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। और कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। तीनों यहाँ पे तीनों बहुत खास हैं। सैन्य विभाग इसके द्वारा स्थापित किया गया था बलबन के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। कृषि विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है वित्त विभाग की स्थापना की गई थी और शाही सेना की नींव रखी गई। वित्त विभाग की स्थापना इसके द्वारा की गई। आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। Which of the following combination of ruler predecessors is correct with respect to the Delhi Sultanate? निम्नलिखित में से कौन सा शासक पूर्वाधिकारी का संयोजन जो है वो दिल्ली सल्तनत के समय का सही बताया गया है? पूर्वाधिकारी अलाउद्दीन खिलजी पढ़ के आते हैं, जलालुद्दीन खिलजी पढ़ के आते हैं। जलालुद्दीन खिलजी मतलब पूर्वाधिकारी का मतलब है शासक पूर्वाधिकारी का संयोजन, वो उससे पहले बना था शासक। ठीक है ना, पूर्वाधिकारी पूर्व जो शासन करता है। गयासुद्दीन तुगलक बनता है, तुगलक वंश के दे रखे हैं। गयासुद्दीन तुगलक पहले नंबर पे आता है। उसके बाद है मोहम्मद बिन तुगलक, ये गलत हो गया है, पहले ये आना चाहिए था, तो बस सही करते हैं। फिर मोहम्मद बिन तुगलक दूसरे नंबर का शासक होता है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक का शासन आता है। ये 2 के बाद 3, ये भी गलत हो गया, रिवर्स ऑर्डर पूछा है आप सबसे। जलालुद्दीन खिलजी ये पहले नंबर पे बनता है, जो खिलजी वंश का फाउंडर हुआ था। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी है, ये भी हो गया, तो ये रिवर्स आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। अलाउद्दीन खिलजी दूसरे नंबर पे बनता है, जलालुद्दीन खिलजी पहले नंबर पे शासन बनता है।
तो इसलिए ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। पूर्वाधिकारी पूछा ना, पूर्व वाला पहले आएगा, समझ पाए हैं, पूर्व बाद में बना था वो पहले आएगा, पूर्वाधिकारी, बस ऐसा ध्यान रख लेना है। अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो है वो फाउंडर था खिलजी डायनेस्टी का, फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। मलिक काफूर था ना वो, नाम क्या लिख दिया था पीछे, मलिक काफूर था। चलो आगे पढ़ाएंगे इनके बारे में। ये फाउंडर था खिलजी वंश का। इसका शासन 1290 से लेके जो है 1296 तक रहता है। 1296 में इसी का भतीजा और दामाद जो है इसकी हत्या कर देता है। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के समय में जो है भैया कौन सा क्रम दिल्ली वंश के संदर्भ में सही है। सबसे पहले पढ़ के आते हैं गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, उसके बाद पढ़ के आते हो लोधी। उससे पहले तोमर वंश पढ़ के आते हो, अनंगपाल तोमर का शासन भी आता है कि नहीं, तोमर वंश का शासन भी ध्यान रखते हो। अब यहाँ पे खिलजी वंश लिख दिया है। खिलजी वंश कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे। लोधी वंश देखोगे तो खिलजी के बाद लोधी जो है 5 नंबर पे है। सैयद वंश पढ़ोगे 4 नंबर पे। तो भाई ये करेक्ट सीक्वेंस नहीं है, तो आप कहोगे कि सर ये गलत हो गया है। अब चाहो ना, ये क्रोनोलॉजी के हिसाब से है, पहले गुलाम, फिर खिलजी, उसके बाद तुगलक, फिर लोधी वंश, सैयद वंश और फिर लोधी वंश। 1206 से लेके 1526 तक के बिल्कुल क्रोनोलॉजी के हिसाब से है ये। यहाँ पे देखते हो तुगलक डायनेस्टी है अपनी भैया 3 नंबर पे, खिलजी डायनेस्टी हो गई है 2 नंबर पे, सैयद 4 नंबर पे। गड़बड़ हो गई, ये भी नहीं है। अर्ली टर्किश रूलर, राजपूत डायनेस्टी, और फिर है खिलजी डायनेस्टी। राजपूत अर्ली तुर्क के शासन हुए, राजपूत वंश का शासन रहा, और उसके बाद जो है फिर आपका खिलजी वंश का शासन आया। नहीं, राजपूत, फिर खिलजी, फिर तुगलक। हाँ, ये आप सही कह सकते हैं। ऑप्शन जो होगा हमारा डी सही हो जाए, मतलब बाकी दो तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं, और ये तर्किश थे, ये वाले गलत हो गए। पहले राजपूत, फिर खिलजी, फिर तुगलक। तो ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद हम लोग, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स रूल्ड बिफोर पृथ्वीराज चौहान ओवर दिल्ली। पृथ्वीराज चौहान से पहले दिल्ली पर किसका शासन था, गयासुद्दीन बलबन। देखो कैसे रिलेट करोगे, पृथ्वीराज चौहान को आप पढ़ के आते हैं तो आप तराइन के युद्ध पढ़ के आते हैं, है ना, ये एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं। बैटल ऑफ तराइन, फर्स्ट बैटल जो है वो कब होती है, 1191 में। सेकंड बैटल जो है वो कब होती है, 1192 में। 1192 वाले युद्ध में जो है पृथ्वी की हार होती है। पृथ्वीराज थर्ड के नाम से भी इनको जाना जाता है, इनकी हार होती है इस युद्ध में। ठीक है भाई, मतलब इस समय इनका शासन था। गयासुद्दीन बलबन, अब तक की क्लास में आप सबको क्लियर हो गया होगा कि इनका शासन जो है गयासुद्दीन बलबन रहता है भाई, ये राजा 1266 से लेके 1287 तक, 1287 तक। अच्छा, जलालुद्दीन खिलजी जो है ये खिलजी वंश का संस्थापक हुआ था, 1290 से लेके 1296 तक शासन रहता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसका शासन 1206 से लेके 1210 तक रहता है। अब इसने क्वेश्चन में पूछा है कि पृथ्वीराज चौहान से पहले जिसने शासन करा था 1192 में, ये तो सब पृथ्वी के बाद वाले आए हैं, है ना। तो आप सब यहाँ से ऑप्शन से पा गए हैं, क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, अनंगपाल। अनंगपाल तोमर 1052 ईस्वी में शासन रहा अनंगपाल का। तो भैया ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा, अनंगपाल। ठीक है मेरे दोस्तों, ऑप्शन बी पे जाना है आप सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाइएगा इसके बाद, फिर आपका नेक्स्ट देखिएगा, हु वाज द ऑथर ऑफ तारीख मुबारक शाही विच इज ए पार्सियन लैंग्वेज क्रॉनिकल ऑफ दिल्ली सल्तनत। तारीख मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत का फारसी भाषा का इतिहास है, इसके लेखक जो है वो कौन थे, जवाहर फी जवाहिर, खजैन उल फुतूह, तारीख फिरोज शाही, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। तारीख फिरोज शाही के तो बिल्कुल नहीं थे, अभी पीछे हम लोग पढ़ते हैं इसके लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी, इनके द्वारा तारीख मुबारक शाही की रचना की जाती है। तो ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तारीख मुबारक शाही की रचना जो है याहिया बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा की जाती है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आओ, इन द दिल्ली सल्तनत विच ऑफ द फॉलोइंग वर नोन एज बंदगान। दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किन्हें
बंदगान के रूप में जाना जाता है। बंदगान किन्हें कहते हैं? स्पेशल पर्सन अपॉइंटेड फॉर कन्वर्जन, धर्म परिवर्तन के लिए नियुक्त विशेष व्यक्ति होंगे? नहीं। स्पेशल ऑफिसर ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकवरी, ना। भू राजस्व वसूली के लिए जो अधिकारी थे वो भी नहीं है। स्पेशलाइज्ड आर्टिजन एम्प्लॉयड इन द रॉयल फैक्ट्रीज, यानी कारखाना, शाही कारखानों में तैनात विशेष कारीगर भी नहीं थे। ये क्या थे भैया? ये सैन्य गुलाम थे। स्पेशल स्लेव्स बॉट फॉर मिलिट्री सर्विस, सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए खास गुलाम होते थे बंदगान में। और दीवाने बंदगान दासों के लिए एक विभाग की स्थापना की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक के जो है वो सर्वाधिक गुलाम थे, फिरोज शाह तुगलक के 80,000 के करीबन। तो उसने दासों के लिए जो है अपने भैया एक विभाग की स्थापना करी थी, इसका नाम भी था दीवाने बंदगान। नेक्स्ट देखो इसके बाद, The dash was a territorial assignment given to administrative officer and nobles in lieu of the services they performed for the state during Delhi सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य के लिए की गई सेवाओं के बदले प्रशासनिक अधिकारियों और रईसों को सुपुर्द का एक कार्य क्षेत्र होता था। इसे क्या कहते थे? दिल्ली सल्तनत में फेमस क्या था? अशरफ था, एकता था, मुहासिब था, नाजिर था। तो क्या कहता था? तो वो क्षेत्र था, एकता में बंटी हुई थी पूरी दिल्ली सल्तनत। अगर पूछे कि एकता प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी? एकता सिस्टम वाज स्टार्टेड बाय, ये किसके द्वारा जो है वही शुरू किया गया था? तो आंसर होगा इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश ने इसे स्टार्ट करा था, ठीक है। और इसे बंद किसने कर दिया था? तो आप कहोगे इसे बंद कर दिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो इसे बंद कर दिया गया था। और एकता प्रणाली को जो है फिर से रिस्टार्ट किसने करा था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने इसे रिस्टार्ट कर दिया था, ठीक है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ इसके बाद, विद रेफरेंस टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट कोरेस्पोंडेंस। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पत्राचार विभाग था? कौन सा राज्य पत्राचार विभाग होता था? दीवाने अर्ज, दीवाने खैरत, दीवाने रिसालत और दीवाने इंसा। तो पत्राचार से संबंधित विभाग जो है वो कौन सा होता था भाई? दीवाने इंसा, पत्राचार से संबंधित जो है वो विभाग होता था, ठीक है। और शाही घराने के संबंधित आप सबको पहले भी बताया, सूचना और पत्राचार वाला भी बरीद के नाम से, बरीद मुमालिक के नाम से जो इसका कंट्रोलर होता था, बरीद ए मुमालिक के नाम से आप ध्यान दें। नेक्स्ट पे आओ, हु अमंग द फॉलोइंग सल्तनत अपॉइंटेड गयासुद्दीन बिलबन एज हिज और हर प्राइम मिनिस्टर। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गयासुद्दीन बलबन को जो है अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? रजिया सुल्तान ना। बलबन को याद करोगे तो इतना तो जरूर है कि प्रधानमंत्री था ये पहले, शासक बनने से पहले। असली इंजॉय उसने एज ए मतलब राजा ही करा था भाई। ये शासक बनता है 1266 से लेके 1286 तक। अब अगर आप यहां से देखोगे रजिया तो बिल्कुल ही कट जाएगा, रजिया के प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि रजिया की तो मृत्यु भी हो जाती है 1246 में। नसीरुद्दीन महमूद, मुइजुद्दीन बहराम, शमसुद्दीन, इल्तुतमिश भी बिल्कुल गलत हो गया है, क्योंकि इल्तुतमिश की मृत्यु तो 1236 में हो जाती है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे भैया? नसीरुद्दीन महमूद के समय। पेपर में क्वेश्चन आया एसएससी का कि निम्नलिखित में से किस दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में जो है बलबन ने वास्तविक जो है यूं कह सकते हैं कि राज किया था। तो नसीरुद्दीन महमूद के समय ये प्रधानमंत्री था, इसके बाद फिर राजा भी बन जाता है। नेक्स्ट पे आ जाओ इसके बाद फिर, हु वाज द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत व्हेन इब्न बतूता केम टू इंडिया। इब्न बतूता के भारत के आने पर दिल्ली सल्तनत का शासन किसका था भाई? इब्न बतूता भारत कब आया था? तो समय याद रख सकते हो 1333 में इब्न बतूता भारत आता है। इसकी एक पुस्तक भी थी जिसका नाम था रिहला, जिसमें इसने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है। अब देखो 1333 में आया था, तो अलाउद्दीन खिलजी कब था? इसका शासन था 1296 से लेकर 1316। फिरोज शाह तुगलक का शासन रहा था 1351 से लेकर 1388 तक। मोहम्मद बिन तुगलक का शासन रहा था 1325 से लेकर 1333 तक। और इब्राहिम लोदी का शासन रहा था 1517 से लेकर 1526 तक। तो मुझे बताओ जरा फिर किसके समय में यह भारत आया था? तो आंसर क्या होगा? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो है अफ्रीकी देश मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आता है।
ये मोरको का था भाई। तो ऑप्शन जो होगा हमारा यहाँ पे इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस्ड ए कॉपर कॉइन कॉल्ड डैश इन प्लेस ऑफ द सिल्वर कॉइन। इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्के के स्थान पर डैश नामक तांबे का सिक्का जारी करा था। चांदी का टंका और जो है आपका तांबे का जीतल था। तांबे का क्या हो गया था, जीतल, और चांदी का टंका। सिल्वर कॉइन जो था वो क्या था भाई, टंका, और ये कॉपर का था, कॉपर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का, सी सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग सही आंसर पे आ गए हैं, ऑप्शन सी। ये हो गए हमारे 300 तक क्वेश्चन हिस्ट्री में भाई। 300 तक क्वेश्चन हिस्ट्री में हुए हैं। बाकी हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में भाई। तब तक आप सभी पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा और अपने एग्जाम की तैयारी को बेहतर बनाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।